बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 इंग्लिश की बुक यूनिट 5.1 हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मॉस्कीटोज़, मच्छर के बायस पैदा होने वाले सेहत के मसाइल, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी रीडिंग मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज बाय मॉस्कीटो बाइट्स। मच्छर के काटने से सबसे ज़्यादा आम बीमारियां कौन सी हैं? आंसर है द मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज बाय मॉस्कीटो बाइट्स आर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। मच्छर के काटने से सबसे ज़्यादा आम बीमारियां मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया। दिमागी मलेरिया में जिस्म का कौन सा मखसूस हिस्सा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है? ब्रेन बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया। दिमागी मलेरिया में दिमाग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन लीड टू सीवियर लीवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया। मलेरिया होने पर जिगर के शदीद इन्फेक्शन का क्या सबब बन सकता है? द मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बर्स्ट। मलेरिया पैरासाइट्स खून के सुर्ख खलियों को उस वक्त तक मुतासिर करता है जब तक वो फट ना जाए। Then the newly developed plasmodium from the burst and red blood cells spread the infects more red blood cells throughout the body. इसके बाद फटने वाले सुर्ख खून के खलियात से नया तैयार करदा प्लाज्मोडियम पूरे जिस्म में ज़्यादा सुर्ख खून को खलियात को फैलाता है और मुतासिर करता है। Thus killing all the cells, इस तरह तमाम खलियात हलाक हो जाते हैं। This can lead to severe लीवर इन्फेक्शन, ये जिगर के शदीद इन्फेक्शन का बायस बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगू। डेंगू से मुदाफ़ती निज़ाम कैसे मुतासिर होता है? आंसर है, वंस द डेंगू वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। एक बार जब डेंगू वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो ये जिस्म के गिर्द गर्दिश करता है, अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज़, थस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। खून के सफ़ेद खलियों और दीगर एंटीबॉडीज़ पर हमला करता है, इस तरह मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया एंड वाई। कितनी बार चिकनगुनिया से मुतासिर होता है और क्यों? आंसर है, वन कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया ओनली वन टाइम। चिकनगुनिया से सिर्फ एक बार मुतासिर हो सकता है। वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन वन इज़ द इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। एक बार जब कोई इस इन्फेक्शन से सेहतयाब हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर उससे महफूज रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू ऑफ द थ्री डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्टम्स, व्हाट आर दीज। तीन बीमारियों में से कौन सी दो अलामात एक जैसी हैं और वो क्या हैं? आंसर है, बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगू हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स एंड डिजीज़ प्रोसेसेस। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों में तकरीबन एक जैसी अलामात और बीमारी के अमल होते हैं। दे आर फीवर, स्किन रैशेज़, बॉडी पेन एंड हेडेक्स। वो बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म में दर्द और सर दर्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ ऑफन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज़ मलेरिया। जब किसी को मलेरिया हो तो कितनी बार बुखार और सर्दी लगती है? आंसर है, दीज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया यूजली अकर एवरी 2 days। मलेरिया की अलामात आम तौर पर हर 2 दिन में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर लाइफ। ये तमाम बीमारियां हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती हैं? आंसर है, ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ। ये तमाम बीमारियां इंसान के सेहत को मुतासिर करती हैं। दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्राम द वीकनेस कॉज बाय दैम। ये किसी के काम के मयार को मुतासिर करती हैं क्योंकि इनकी वजह से होने वाली कमज़ोरी से सेहतयाब होने में कुछ वक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्राम दीज डिजीज़। हम इन तीन बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसका आंसर है, देयर आर नो वैक्सीन और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीज़। इन बीमारियों से बचने के लिए कोई वैक्सीन या तिब्बी तरीके मौजूद नहीं हैं। वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्राम दीज डिजीज़ बाई टेकिंग प्रिकॉशंस। एहतियाती तदबीर अख्तियार करके हम इन बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वेयर क्लॉथ दैट विल कीप यू फुली कवर्ड। ऐसे कपड़े पहने जो आपको पूरी तरह ढाँप कर रखें। यूज़ नेट कवरिंग्स।
नेट कवरिंग का इस्तेमाल करें, लीव इन हाइजीनिक सराउंडिंग्स, हिफ्ज़ान सेहत के माहौल में रहें, इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर वीदर क्लीन और डर्टी इन योर लोकेलिटी, नॉट इवन इन अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैंस और अदर थिंग्स। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके इलाके में पानी खड़ा नहीं है, ना ही साफ़ या गंदा, यहाँ तक कि खुली बाल्टियों, बर्तनों, डब्बों या दीगर चीज़ों में भी नहीं। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन और एनी वन ऑफ द नेचुरल रेपेलेंट प्रोडक्ट्स। अपने अच्छे मयार के मच्छर भगाने वाला लोशन या कुदरती तौर पर भगाने वाली मसनूआत में से कोई एक लगाएं। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फ्रॉम डॉन टू डस्क। फजर से शाम तक इजाफी एहतियात करें। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी मुमकिन हो तिब्बी मदद हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़। अगर हम इन बीमारियों से जल्द सेहतियाब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आंसर है, इफ़ यू वांट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दीज डिजीज़, अगर हम इन बीमारियों से जल्द सेहतियाब होना चाहते हैं, वी शुड सीक इमीडिएट मेडिकल हेल्प when we observe symptoms of these diseases because the earlier they are treated the quicker is the recovery। तो हमें इन बीमारियों की अलामात का मुशाहिदा करने पर फौरी तिब्बी मदद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि उनका इलाज जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी सेहतियाब हो जाता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको एक सवाल समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।